दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जिसे काफ़ी सारे लोगों ने देखा तो होगा, लेकिन उसके बारे में पता नहीं होगा कि वो कौन सा कंपोनेंट है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो नए नए इस फील्ड पे हैं और बिल्कुल भी किसी भी कंपोनेंट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एनटीसी के बारे में। जी हाँ, एनटीसी, जिसे हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। असल में ये थर्मिस्टर की ही कैटेगरी में आता है। थर्मिस्टर बोले तो जिसे हम टेम्परेचर को सेंस करने के लिए किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं। किसी भी बोले तो फ्रिज में, पावर बैंक पे, इंडक्शन कुकटॉप पे और बहुत सारे डिवाइस पर काम आता है और डिवाइस की ओवर टेम्परेचर को सेंस करके वहाँ पर हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। इसके काफ़ी सारे टाइप आते हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज में किनारे पर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने टाइप के यहाँ पर थर्मिस्टर यानी कि थर्मोस्टेट देखने के लिए मिलते हैं। और भी टाइप के होते हैं, यहाँ पर कुछ इमेज नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सबसे पहला जो आपका है एनटीसी। पहले तो आपको बता दूं, एनटीसी की तरह एक और कंपोनेंट होता है पीटीसी। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसका भी यूज यहाँ पर सर्किट में किया जाता है। एनटीसी का जो स्वभाव होता है, जो गुण होता है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस डाउन होती जाएगी, नेगेटिव, जैसे कि इसका नाम है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो हीट करने पर इसकी रेजिस्टेंस डाउन होती जाएगी और यहाँ पर ये ठंडा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। वैसे जो पीटीसी होता है उसकी हीट करने पर बढ़ेगी और ठंडा करने पर उसकी रेजिस्टेंस घटेगी। इसको अभी मैं चेक करवा के बता दूंगा कैसे चेक करते हैं। फिलहाल इसके बारे में और भी बताऊं। इसे सर्किट में फ्यूज की तरह सीरीज में लगाया जाता है। सर्किट में अगर प्रॉब्लम आती है तो अगर किसी वजह से फ्यूज नहीं उड़ता है तो एनटीसी यहाँ पर बर्न होके या फिर ब्रेक होके हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट भी करता है। असल में इसका जो मेन काम होता है वो टेम्परेचर को सेंस करने का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक जो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हमारे पावर बैंक वगैरह में यूज़ किया जाता है इस टाइप का, जिसे हम एपॉक्सी टाइप भी कहते हैं। वो ज़्यादातर पावर बैंक में और काफ़ी जो एसएमडी सर्किट होते हैं उसमें देखने के लिए मिलता है। और दूसरे टाइप का मैं बात करूँ तो ग्लास इनकैप्सुलेटेड, जो कि इस तरीके का दिखता है। उसे आपने देखा होगा, आपने इंडक्शन कुकटॉप वगैरह देखे होंगे तो उसमें एक जेनर डायोड की तरह बिल्कुल ऐसे आपने देखा होगा। उसे जेनर डायोड नहीं कहते, वो असल में यहाँ पर थर्मिस्टर ही होता है, जैसे काफ़ी सारे लोग जेनर डायोड भी कहते हैं। असल में वो जेनर डायोड नहीं होता है। जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं उसके जस्ट नीचे उसको लगाया जाता है और जो आईजीबीटी होता है उसके जस्ट नीचे उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो आईजीबीटी के हीट को सेंस कर सके। और अगर वो जेनर डायोड ख़राब हो जाता है तो आईजीबीटी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसकी हीट को सेंस नहीं कर पाता। इस बारे में मैं टॉपिक में कल परसों वीडियो डाल दूंगा जिसमें इंडक्शन के बेसिक्स आपको बता दूंगा। और बाकी इस टॉपिक में मैं बात करूँ तो बहुत सारे यहाँ पर आपको थर्मिस्टर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, एक एनटीसी होता है, एक पीटीसी होता है, बाकी जितने भी यहाँ पर थर्मिस्टर थे बता दिए। अब इसको टेस्ट कैसे करें, ये ख़राब है या सही है, इसको टेस्ट करने का जो मेथड है, चलिए सबसे पहले इसमें काट के अलग कर लेता हूँ, इस सर्किट से निकाल देता हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा बीप भी मार सकता है, कुछ वैल्यू शो कर सकता है। जैसे इसमें मैं हीट दूंगा या फिर इसको गर्म करने की कोशिश करूँगा तो अपने आप ये अपना वैल्यू चेंज करते रहेगा, क्योंकि एनटीसी है, एनटीसी मतलब नेगेटिव है, तो हीट करने पर अपनी जो रेजिस्टेंस है डाउन करते रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। जो मैं ये चेक कर रहा हूँ एनटीसी, ये डिस्क टाइप में है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर देखिए इसके डिस्क का साइज़ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल आप गौर करके देखिए 10D बोलते तो डिस्क का साइज़ 10 mm का है। कंपोनेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रख लेंगे और यहाँ पर इस कंपोनेंट को मैं इसकी वैल्यू चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू जितनी भी है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 11 ओम्स की है। अब मैं इसको हीट करूँगा, उसकी वैल्यू देखना, इसकी रेजिस्टेंस डाउन होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको जस्ट आयरन की नोब के ऊपर गया जो कि हीट है। अब यहाँ पर देखिएगा इसकी रेजिस्टेंस डाउन होते जाएगी, तो इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हीट करने पर इसकी रेजिस्टेंस डाउन आएगी। मतलब इसको चेक करने का जो बेस्ट मेथड है यही है। अगर आपको इसको हीट देंगे तो इसकी रेजिस्टेंस आपकी डाउन होते जाएगी, तो जितना हीट होएगा उतनी रेजिस्टेंस डाउन होगी। अगर इसी की जगह पर पीटीसी यूज होता तो पीटीसी की रेजिस्टेंस बढ़ती रहती हीट करने पर। फिर यहाँ पर एनटीसी का बता दिया। तो इस कंपोनेंट को इस तरीके से सर्किट में यूज किया जाता है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, उस हिसाब से अपनी रेजिस्टेंस चेंज करते रहता है। चलिए अब इसको हटा के मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अब नॉर्मली इसके पुराने वाले रेजिस्टेंस पे लेके आऊँगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम गर्म हो रखा है, इसको ठंडा कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं इसको ठंडा करते रहता तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ते रहेंगे, उल्टा हो रहा है। देखिए ठंडा करने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, गर्म करने पर इसके रेजिस्टेंस घटते रहेगा। अब देखिए अपनी नॉर्मल ये वैल्यू पे आ जाएगा अगर इसको मैं ठंडा करता हूँ तो
जो इसकी नॉर्मल वैल्यू थी 11 ओम्स की थी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर इसको ठंडा कर लेता हूँ सबसे पहले। अब देखते हैं इसकी वैल्यू अब कितने तक आती है। तो फिलहाल काफ़ी ठंडा यह हो चुका है। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये बढ़ गया। अब जितना ठंडा है, अगर इसको ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा ठंडा करता हूँ तो कोई बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर रखता हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगी। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट काम करता है। बाकी सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस कंपोनेंट को बताया था आपको फ्यूज़ की तरह यूज़ किया जाता है इसको सीरीज पे। तो फ्यूज़ नहीं फटा तो ये फट के प्रोटेक्ट कर लेता है सर्किट को। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक, तब तक के लिए गुड लक।